हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पार्क माइंड्स। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम जब भी अपना प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं तो हम क्या चीज़ों को ध्यान में हमको रखना चाहिए। तो उसी चीज़ को लेके आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें ये है कि थिंग्स दैट हैज टू बी डन बाय द लैंडलॉर्ड बिफोर रेंटिंग ए प्रॉपर्टी। अब बात ये है कि जब भी कोई किराएदार आपके पास आता है तो उनको पोजीशन देने से पहले आपको उनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पान कार्ड लेना है। और हो सके तो उनका जो भी जॉब है या वो क्या काम करता है, तो उनका एक आइडेंटिटी कार्ड या फिर कोई भी एस्टेब्लिशमेंट का कोई भी कार्ड हो या कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, वो आप रखने का ट्राई कीजिए, क्यों सो दैट आप श्योर हो जाए कि हाँ वो लीगल काम ही करता है, कोई भी इलीगल काम नहीं करता है। क्योंकि देखने को ऐसा भी आता है कि वो आपका जो प्रीमाइस है, वो आपका प्रीमाइस आपका यूज करेगा, यूज करने से पहले आपको आधार कार्ड और जो भी डॉक्यूमेंट्स है सब आपको दे देगा, लेकिन आपका रूम में वो साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड और ना जाने क्या क्या आपका इलीगल एक्टिविटीज वो करता रहेगा। करने के बाद और जो भी एड्रेस है वो तो आपका रह जाएगा, तो आप लैंडलॉर्ड जो होता है वो दिक्कत में आ सकता है। सो दैट इज वाई जितना भी डॉक्यूमेंट्स हो सके उनसे ले लीजिए। लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इमीडिएटली आपको पुलिस वेरिफिकेशन करना चाहिए नजदीकी पुलिस स्टेशन में। और आपका कागज जो भी है आप उसको सबमिट कीजिए, उनका फोटो लीजिए, फोटो पासपोर्ट फोटो लेके वो थाने में आप उसको देना पड़ेगा। देने के बाद इन जो भी थाने का जो भी इंचार्ज है उनसे एक रिसिप्ट कॉपी लेके आप उसको अपने पास रखिए। और जो भी उनको मतलब जब भी कोई भी पोजीशन देने से पहले आपको उनको एक टेनेंसी एग्रीमेंट बनाना चाहिए और उनको देना चाहिए। और टेनेंसी एग्रीमेंट में आप ये पॉइंट जो है आपका, ये जो आपका थर्ड पॉइंट जो है, ये मेक ए वैलिड टेनेंसी एग्रीमेंट एंड बी श्योर टू मेंशन दैट नो अनलॉफुल एक्टिविटीज कैन टेक प्लेस इन द रेंटेड प्रॉपर्टी। मतलब ये है कि आपने जो भी एरिया प्रीमाइजेस आप रेंटेड मतलब जो किराए पे जो दिया है, उसमें कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए। ये आपकी तरफ से एक तो सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए, एक कमांड होना चाहिए टेनेंट को कि आप कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटीज आप नहीं कर सकते हैं। वो लिखने के बाद या एग्रीमेंट बनाने के बाद जो भी आपका एग्रीमेंट है, तो वहां पे उनका यहाँ पे एक साइन लीजिएगा और विटनेस का भी साइन लीजिएगा। हो सके तो उनका थंब इम्प्रेशन भी लीजिए और ये जो कागज है उसको नोटराइज कर लीजिए। ठीक है। और ये आपका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन ये मेरा एक पर्सनल सजेशन ये है कि जैसे कि आपका जो भी प्रीमाइस, जो जमीन जो आप भाड़े पे जब आप देंगे, तो वहां पे एक हो सके तो एक सीसीटीवी कैमरा का आप इंस्टॉलेशन कर लीजिएगा। तो इससे क्या होता है कि देखिए कि जैसे कि बहुत सारा लोगों का आना जाना रहता है, तो क्राइम भी हो सकता है या प्रॉपर्टी डैमेज भी हो सकता है। गाड़ी भी पार्किंग में रहता है, तो क्या होता है कि आपको हर चीजों को मॉनिटर करना चाहिए, सो दैट जो सोसाइटी जो आपका है वो हार्मोनियसली रह सके अच्छा से, क्लैश होने से या डरे कि हाँ आई एम अंडर द सीसीटीवी प्रिविलेज। तो उससे क्या होता है कि वो अपना जिम्मेदारी भी ठीक ठाक से निभाएगा। ठीक है। सो अब आते हैं आपका थिंग्स दैट हैज टू बी डन बाय द टेनेंट्स। तो टेनेंट्स को क्या करना चाहिए, टेनेंट्स को ये करना चाहिए कि जब भी वो ट्रांजैक्शन मकान मालिक को करता है, तो उसको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही मतलब करने से उनका ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो रिकॉर्ड रख सकते हैं। वो बोल सकेगा कि हाँ मैंने इस महीने का भाड़ा दिया है, 2 महीने का भाड़ा दे दिया है, ताकि लैंडलॉर्ड उसको कोई भी तरह का चीटिंग नहीं कर सके। और ये बात है कि आप एडवांस सिक्योरिटी अमाउंट जो होता है, जो लैंडलॉर्ड आपको डिमांड करेगा कि यू गिव मी एडवांस सिक्योरिटी अमाउंट ऑफ अराउंड थ्री थ्री मंथ्स, तो 3 महीने का नहीं होता है, मैक्स टू मैक्स आपका 2 महीने का ही हो सकता है। तो 2 महीने तक ही आप सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो आप दीजिएगा, उससे ज्यादा आप मत दीजिए। ठीक है। अब जब भी आप किराए पे जब अपना रूम लेते हो, तो लैंडलॉर्ड या कोई भी आदमी आपका रूम में आपका परमिशन की बगैर नहीं घुस सकता। आपको परमिशन लेना ही पड़ेगा, आपका परमिशन लेके ही किराएदार या सॉरी लैंडलॉर्ड या कोई भी आदमी घुस सकता है। ओके। अब देखिए, अगर लैंडलॉर्ड को, मकान मालिक को, अगर आपका रूम अगर बोलता है कि उसको वेकेट कीजिए या जमीन को वेकेट करना है, हाँ, अगर टेनेंसी एग्रीमेंट अगर खत्म हो गया, तो क्या होता है कि लैंडलॉर्ड आपको 1 महीने का
क्या देगा, नोटिस पीरियड आपको देगा। तो 1 महीने का नोटिस पीरियड के बाद ही आप रूम को खाली कर सकते हैं। अगर वो बोल देता है कि लैंडलॉर्ड अगर बोलते हैं कि नहीं आप कल ही रूम खाली कर दो या 3 दिन में ही आप रूम खाली कर दो, तो ये तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ये परेशानी वाला बात हुआ। तो दैट इज वाई ये रूल है कि एटलीस्ट 1 महीने का, 1 महीने का एक नोटिस देना चाहिए, उसके बाद ही आप उसको रूम को खाली कीजिए। तो यही सब 2-3-4 पॉइंट्स हैं जो टेनेंट को और लैंडलॉर्ड को भी ध्यान में रखना चाहिए, सो दैट कोई भी प्रॉब्लम ना हो और सब अच्छे से रहे। सो अगर आपको, अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और उसको शेयर भी कीजिएगा। और अगर इफ यू वांट टू मेक एनी काइंड्स ऑफ कमेंट्स और इफ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस वीडियो, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, देन यू कैन आस्क मी इन द comment section. Okay, thank you.